या ब्रह्माच्युतिशङ्करः प्रभृतिवे देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। माँ शारदे के इस पावन मंदिर में सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में नमन करता हूँ। हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि भारत की शान, एक छोटे से गांव पिल्लू जो सामने से दिखता है, वहाँ के रहने वाले, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले, गाय को चराने वाले, जंगल से लकड़ी लाने वाले, एक सामान्य गुर्जी के बर्तन धोने वाले, एक सामान्य से घर का बालक कक्षा 10 पास करके गणेश नगर से निकलते हैं और पीजी कॉलेज गोपेश्वर से एमएससी पास करने के बाद दिल्ली पहुंचते हैं और वहां से उनका सफ़र शुरू होता है और उनका सफ़र अनवरत वहां तक चलता है जो भारत की सेना का सर्वोच्च पद है, एडमिरल ओम प्रकाश सिंह राणा। ये हम सब के लिए एक बहुत गौरव का विषय है कि एक सामान्य परिवार का बालक सामान्य घर से निकल करके राजकेंद्र कॉलेज गणेश नगर में पढ़ करके भारतीय सेना के सर्वोच्च पद पे अधिष्ठित हुए। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आदरणीय राणा जी केवल हमारे पहाड़ के नहीं, हमारे रुद्रप्रयाग के नहीं, हमारे उत्तराखंड के नहीं, केवल भारत के नहीं, पूरे विश्व के एक हम हीरे हैं और हमें गर्व है जो हमारे भारत से हैं, हमारे उत्तराखंड से हैं, हमारे प्रदेश और हमारे जिले से हैं और हमारे विकास खंड से हैं। ऐसे असाधारण प्रतिभा के धनी आदरणीय श्री राणा जी के बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है। आपका आज दिल्ली में प्रोग्राम था, लेकिन आप जैसे सामान्य घर के हैं, सामान्य स्कूलों में पढ़े हैं, आप जानते हैं आपकी बड़ी इच्छा थी कि आप बच्चों के बीच में आए और बच्चों को आप कुछ संबोधन करें, लेकिन बड़ी निराशा है कि आज हमारे जो सीनियर क्लास के बच्चे थे वो नहीं आए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजकेंद्र कॉलेज बसुकेदार के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उन बच्चों के लिए जो आज विद्यालय नहीं आए। उन्होंने उन बच्चों को संबोधित करना था आज दिल्ली में, जहां उन्होंने 5-5 हजार रुपया टिकट लेके बच्चों ने बैठना था, लेकिन उन्होंने वो प्रोग्राम कैंसिल किया और वहां आए और सामान्य बच्चों के बीच आना चाहते थे। चलो खैर, जो नहीं आए क्या कह सकते हैं। जो बच्चे बैठे हैं उनसे निवेदन है, अपने 1-2-4 शिक्षकों से भी निवेदन है कि बच्चे बहुत बात कर रहे हैं, थोड़ा देखें। बच्चों थोड़ा इनको चुप रहो, क्यों बात कर रहे हो? जिन बच्चों को बात करना है वो पूरी बनी हुई है, वो खा सकते हैं उठ करके, बात न करें। ऊपर पूरी है, चाय है, छोले हैं, जिनको बोलना है बात करना है वहाँ जाके खाओ, वहाँ पे बोलिए। यहाँ पे वही बच्चे बैठे हैं जिनको चुप रहना है, सुनना है। जीवन में सुनना पड़ता है बेटा, तब जाके कुछ बनते हैं। आदरणीय राणा जी एक बार हमारे विद्यालय, मेरे पूरा विद्यालय जीआईसी रुद्रप्रयाग में आए थे, तब इनके साथ 7 डीएम भी थे, रिटायर्ड जिलाधिकारी। आज बहुत व्यस्त कार्यक्रमों से आए, उनके साथ उनकी पूरी टीम आती है। इनका एक संगठन है, इसमें 28 रिटायर्ड एसपी हैं, 12 रिटायर्ड डीएम हैं और अन्य विभागों के बड़े अफसरों की इनकी कमेटी है। और मुझे राणा जी के घर पे जाने का सौभाग्य भी मिला। और जो बड़ा होता है, देखो नर की और नर नीर की गति एक सी होई, जे तो नीचो हो चलो ते तो ऊंचो हुई। इतने बड़े पद पे हैं, आपको देहरादून से सुबह 4 बजे आप चल पड़े थे। आपके साथ सेवाजी को आना था, बहुत वरिष्ठ समाज शास्त्री हैं। यहाँ पे जो लाल मफलर वाले हैं ये भी असाधारण सामान्य लोग नहीं हैं बच्चों। ये यहाँ तक ऐसे बनने के लिए जीवन को तपाना पड़ता है, जलाना पड़ता है। सेमवाल साहब जब रिटायर हुए, अपनी रिटायरमेंट का सारा पैसा अनाथ आश्रम को दे दिया था। ये जो सेमवाल जी अपने पास एक पैसा नहीं रखा। तो
इनको एडमिरल साहब के साथ आना था, तो मैंने कहा मैं फ़ोन कर देता हूँ। एडमिरल साहब ने कहा कैसी बात कर रहे हो, वो मेरे बड़े भाई साहब हैं, मैं उनको फ़ोन करूँगा। देखो, बड़ों से सीखने की आवश्यकता है। ऐसे एडमिरल साहब हमारे बीच में हैं, हम हृदय से स्वागत करते हैं। और सच बोले एडमिरल साहब, आपको अपने बीच पा करके हम गदगद हैं, हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच में आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री ओम प्रकाश सेमवाल जी ठीक बीच में एडमिरल साहब के बाईं ओर बैठे हुए हैं। आप प्रधानाचार्य हैं राजकीय इंटर कॉलेज मालतोली में। लेकिन मैंने जब आदरणीय सेमवाल साहब को बोला कि आपके कार्ड में प्रधानाचार्य लिखेंगे, बोला प्रधानाचार्य कौन पूछता है, जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे तो कौन बोलेगा मैं प्रधानाचार्य। बोला मैं गढ़ कला संस्था का संस्थापक हूँ, तो मेरा वो लिखेंगे। सेमवाल जी ने बात, यहाँ देखो सेमवाल जी पे नजर रखो, कौन है सेमवाल, कौन है सेमवाल जी बताओ, सेमवाल जी कौन है जो आज के बताओ कौन से, ये देखो ये है सेमवाल जी। क्या नाम है, ओम प्रकाश सेमवाल जी। इन्होंने भारत में ही नहीं विदेशों में भी गढ़वाली साहित्य की धूम मचाई है, और विदेशों में भी आपने कवि सम्मेलन किए हैं। और भारत का कोई कोना ऐसा नहीं जहां कला संस्था ने अपना कवि सम्मेलन न किया हो। कितने होंगे बाद में सेमवाल साहब